पति ब्रह्मचारी। क्या रे ऋतिक रोशन, कहाँ जा रहा है टशन में? इधर आ चिकने। घर में नाटक करके दिल नहीं भरा क्या, जो यहाँ बाहर मोहल्ले में भी शुरू हो गई? और ये क्या, ये जगह मिली है मारने की, ये क्या कर क्या रही हैं आप? वही जो तुम करते हो सारा दिन। देखना, एक दिन गुंडागर्दी में तुम्हें भी पीछे छोड़ दूंगी। अच्छा, गुंडी बनेंगे आप? दिमाग खराब करके रखती है ये लड़के। छड़ी से लड़की को डरा रहा है? मेरी इतनी हिम्मत, मैं इन्हें डराऊंगा? हाँ? मैं खुद डरा हुआ। ये किसी से नहीं डरती, आप समझाइए इन्हें। आप वर्दी में हैं, शायद से समझ जाएं, आपसे डर जाएं। ये मुझे छेड़ रही थी। ये बेचारी भोली भाली सीधी लड़की तुझे छेड़ रही है? हाँ? और कोई नहीं मिला? पुलिस वाले के साथ मजाक कर रहा है? ये देखिए 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 क्या ये ऐसे ही करती है, जब भी मुझे देखती है यही सब करते रहती है। तो दिमाग खराब नहीं होगा? आप नहीं समझेंगे यार, आप जाइए यहाँ से, चलिए। पुलिस वाले को बताएगा क्या करना है? हाँ? बताऊं क्या तुझे? यार क्या समझाएंगे आप? सर, ये मेरे पति है, मुझसे थोड़े से नाराज है, इसलिए आपसे मेरी कंप्लेंट कर रहे हैं। पर ये दिल के बहुत अच्छे हैं। कैसे पति पत्नी हो यार? पुलिस वाले का टाइम खराब कर रहे हो। जाओ यहाँ से, पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। भर गया मन आपका? तो चले सब्जी खरीदने, पति ब्रह्मचारी जी। हाय काव्या, मैं तुम्हारे मोहल्ले में आ चुका हूँ। या तो तुम मुझसे बाहर मिलने आओ, नहीं तो मैं तुम्हारे घर के अंदर आता हूँ। हाय काव्या, मैं तुम्हारे मोहल्ले के बाहर खड़ा हूँ। या तो तुम बाहर आओ, वरना मैं आता हूँ तुम्हारे घर में। बच्चों जैसी बातें मत कीजिए। मैं अच्छे से जानती हूँ आप यहाँ आ ही नहीं सकते। ये मोहल्ला तुम्हारा ही है ना? मैं तो आ गया हूँ, वो भी इतनी रात में। ये तो सच में आ गए। और के पीछे सूरज भैया और ईशा भाभी भी है, कहीं इन्हें देख ना ले। प्लीज आप जाइए यहाँ से। सूरज भैया ठीक आपके पास है, उन्होंने आपको देख लिया तो। आज जिसे देखना है देखने दो। आज जिसे देखना है देखने दो। मैं कहीं नहीं जाने वाला। आप ना बच्चों जैसे जिद्दी हैं। I'm sorry काव्या, मैंने तुम्हारी बात नहीं समझी, मैंने तुम्हें गलत समझा। ये सारी मेरी गलती है। हो सके मुझे माफ कर दो प्लीज। ये कहने के लिए आपने ये तरीका ढूंढा है? कहते हैं अच्छे और सच्चे दोस्त का हाथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और मैं तुम्हारा ये हाथ तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मुझे माफ नहीं करते। आरव, अच्छा ठीक है, माफ किया। अब आप प्लीज जाइए जल्दी। थैंक यू काव्या, पर तुम्हें एक प्रॉमिस करना होगा कि कल तुम मुझसे मिलने आओगी। चलती हूँ, चाहिए आप।
तू कहाँ गई थी? कहीं नहीं। और तू ज्यादा हुक्म मत चला मुझ पर, मुझे बहुत अच्छे से पता है क्या करना चाहिए क्या नहीं, समझी ना? ये अंजलि थापर जैसी क्यों लग रही है? अंजलि थापर यहाँ रहती है, लेकिन ये दोनों एक ही घर में क्यों जा रही हैं? काफिया ने बताया था उसकी एक बहन है रिया, जिसकी आवाज मैंने फोन पे सुनी। वो माँ बुला रही है। काफिया, ये किसकी आवाज थी? वो मेरी बहन रिया की। काफिया की बहन रिया? ये सच पता लगाना ही होगा। सब्जी वाले, ये सब सौदा छोड़ और मैं जो बोल रही हूँ वो इसमें डाल। चल। अरे ईशा दीदी आप, और ये सब? ये क्या कर रहा है? दू क्या कान के नीचे? समझ में नहीं आता मैंने क्या कहा? सुनाई दे रहा है ना? तो सुन, 1 किलो आलू, 1 किलो प्याज, 1 किलो टमाटर, 1 किलो भिंडी और ये कड़ी पत्ता और मिर्ची फ्री। चल डाल, फटफट फट 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 डाल। कर क्या रही हैं आप? सब देख रहे हैं। हाँ तो गुंडी हूँ मैं, डरती नहीं किसी से। और मेरा पति भी तो गुंडा है, कोई कुछ बोल के तो दिखाए, दोनों मिलके ना उसे तोड़ डालेंगे। ये लीजिए, आपके हुए पूरे 505 रुपए। दुकान बंद कराओ क्या तेरी? समझ में नहीं आता? मुझसे पैसे लेगा, मुझसे। दिखाई नहीं देता मेरे साथ कौन है? दिखाई देता है ना? बता कौन है? इनको कौन नहीं जानता ईशा भाभी, पर आप तो हमेशा ज्यादा पैसे देके सब्जी ले जाती हैं। आज तक तू सबको ज्यादा भाव में सब्जी देके लूटता था, आज ये गुंडी लूटेगी तुझे। चल 1 किलो ककड़ी भी डाला। चल। भगवान जी, इस गरीब के साथ बदतमीजी करने के लिए मुझे माफ कर देना। सूरज के आईएएस के सपने को पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ, पर सूरज को सही रास्ते पर लाने के लिए मुझे कुछ समय तक लोगों की नज़रों में बुरा बनना पड़े तो भी मुझे मंजूर है। ये ले। पैसे को हाथ भी मत लगाना, वरना भिंडी की तरह ना तेरी उंगलियां काट दूंगी और बैंगन की तरह भरता बना दूंगी, समझा? सूरज, गुंडे पैसे वसूलते हैं, दान नहीं देते। भूल गए क्या? गुंडागर्दी का यही सबसे पहला नियम है। पकड़ो इसे। सॉरी पापा जी, अगर अभी मैंने ये ड्रामा बंद किया तो सूरज को लगेगा कि मैं बस नाटक कर रही हूँ। देख क्या रहा है? चल फटफट सब पैक कर और दे मुझे। ये लो भाई साहब, अरविंद भाई साहब अपनी पूरी जिंदगी बच्चों को उसूल और आदर्श की किताबें पढ़ाने में घिस रहे, और उनके खुद के बेटे और बहू यहाँ पे गुंडागर्दी कर रहे हैं। पक्का पापा जी को लग रहा होगा कि मुझसे ये सब सूरज करवा रहा है। नहीं नहीं नहीं, मैं ये इल्ज़ाम सूरज पर नहीं लगने दे सकती, पर पंगा तो मैंने खुद लिया है। अब क्या करूँ, कैसे संभालूं? जी। क्या नया तरीका आजमा रही है? जी, आपको पता चल गया कि मैं नाटक कर रही हूँ। कौन हूं मैं? बाप। बेटा, बच्चे क्या क्या कर सकते हैं ये बाप नहीं समझेगा तो कौन समझेगा?
मैं जानता हूँ कि तू ऐसे ही कुछ नहीं करेगी, जो करेगी सोच समझ के करेगी, अपने नालायक पति की तरह गुस्से में या तैश में आके नहीं करेगी। बोल। पापा जी, हम चाहे कितने ही मजबूत क्यों ना हो, पर वक्त और हालात के आगे हम कभी ना कभी कमजोर पड़ ही जाते हैं। मैंने भी अपने आईएएस बनने के सपने को पीछे छोड़ दिया था, तब सूरज ने मुझे हिम्मत दी थी। सूरज ने भी उस उम्मीद का साथ छोड़ दिया पापा जी, तो मैं बस उसकी उस उम्मीद को जगाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर सूरज जिद्दी है ना, तो उसकी पत्नी भी इस बार हार नहीं मानेगी। ताइमा, मेरा सपना है आईएएस बनना। रातों की नींद जलाकर ही तो अपना सपना पूरा कर पाऊंगा। और बाप ना अपने बेटे को ही जीतना देखना चाहता है। जी, आप तो जानती हैं, सूरज के दिमाग में अगर कोई बात घुस जाए तो उसे निकालना मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। जैसे जहर को जहर काटता है, लोहे को लोहा, वैसे ही सूरज के सामने मैं गुंडी बनकर उसे सही रास्ते पर लाऊंगी। पापा जी, मेरी भी जिद है कि मैं उसे आईएएस की एग्जाम दिलवा के रहूंगी। आईएएस की तैयारी करने वाला सूरज, लगता है जैसे पिछले जन्म की बात हो। तो बेटा तू है ना, तू इस युग की सावित्री है। तू सूरज को सूरज की कैद से आजाद करवा सकती है। तेरे जज्बे को सलाम है बेटा। नहीं पापा जी, अब बस इस तरह आशीर्वाद बनाए रखें। बस बस बस, ईश्वर तुझे तेरे लक्ष्य में कामयाब करे। हे कुंज बिहारी, मैं हारी। अब ये क्या है? अरे क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हैं? क्या हुआ? ये बिना मेरे बोले इतनी सब्जियां लाया कौन? कहां से आई? कौन लाया? मोनिका, रिया और काव्या? लाया कौन? ये महारानी। तारीखी, ये क्या हुलिया बना रखा है? हैं? चल क्या रहा है? फिर कोई नई नौटंकी? ये सब्जियां तू लेकर आई? अरे जितने पैसों की ये सब्जियां है ना, उसके आधे पैसे भी नहीं है तेरे पास। कौन सा है तेरे पास पैसे? उधार मांग के लाई कि भीख मांग के? बोल। मैं बताता हूँ ताइमा। गुंडागर्दी करके आई है ये सब्जियां। नहीं, मैंने नहीं की, ये ईशा जी ने की है गुंडागर्दी। वो भी मुन्ना सब्जी वाले से। उसे डराया, धमकाया, गुंडागर्दी की और उठा लाई ये सारी सब्जियां मुफ्त में, बिल्कुल मुफ्त में। अभी नया लाइसेंस दिए है ना गुंडागर्दी का खुद को। हे भगवान, देवर जी कम गुंडे थे जो ये छुई मुई भी गुंडी बन गई। हद है ईशा जी, लोग हमें गुंडा कहते हैं, पर आज तक मैंने गुंडागर्दी के नाम पे कभी ऐसे ये लूटपाट नहीं की है। वाह। मतलब एक गुंडा बताएगा कि गुंडागर्दी में जायज और नाजायज के बीच क्या फर्क होता है, उसकी क्या सीमा रेखा होती है। दूसरों के दामन पर दाग देखने का हक उसी को है जिसका खुद का दामन साफ। मैंने तो अपने पल्लू से कुछ भी साफ नहीं किया, मेरा दामन एकदम साफ है। भाभी, मुझे क्या लग रहा है ना, ईशा भाभी ना चाचा जी पर पक्का काला जादू करती है ना। आप खुद बताओ, जब उनका बेटा गुंडा होता तो उन्हें नहीं चलता, पर गुंडी बहू बराबर चल रही है। सूरज, पापा ने आपको कुछ नहीं बोला, पर ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। अभी के अभी अपनी ये उठ पटांग हरकतें करना बंद कर दीजिए। ठीक है, मैं बंद कर दूंगी अगर तुम बंदूक छोड़कर
पेन उठाने को तैयार हो जाओ। कंडीशन एकदम क्लियर है, तुम आईएएस बनो या फिर मैं गुंडी बनूं। सूरज सोचो ना, कितना मजा आएगा अगर हम दोनों साथ साथ आईएएस की प्रिपरेशन करें। ये लो, पेन हाथ में लो और फिर से एसके बन जाओ। सबको अपनी असली पहचान बता दो। ये है मेरी असली पहचान। मैं गुंडा हूं, सिर्फ एक गुंडा। सूरज, सूरज, नीचे कर, हाथ नीचे कर। मैंने कहा था ना, मेरे घर में कभी कोई हथियार लेके नहीं आएगा तू। क्यों लाया? समझाया था ताइबा, पर ये मैं शौक से नहीं लाया हूं। इन्हें समझाने के लिए लाया हूं कि ये हथियार ही मेरी पहचान है और ये अपनी पेन की स्याही से मेरी इस पहचान को मिटाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। अगर तुम्हारे आईएएस बनने के सपने के बीच मेरी मौत लिखी है तो मुझे मौत भी मंजूर है। चलाओ गोली। ये खुशी तुझे उसके जख्म पे नमक छिड़क के। आई माँ, मैं सूरज को बस बुराई के रास्ते से अच्छे रास्ते पर लाने की कोशिश कर रही थी। मत कर भलाई उसकी। हाथ जोड़ती हूँ मैं तेरे, बार बार उस बेचारे की जख्म क्यों कुरेदती है? आज तेरी वजह से उसकी ये हालत है। अगर तुम्हारा ऐसा हुआ ना, उससे बुरा कोई नहीं होगा। सोच लेना मैं क्या हश्र करूंगी तेरा। सूरज को एक बेहतर इंसान और आईएएस बनाने के लिए मैं आपकी या दुनिया की नज़रों में बुरा बनने के लिए भी तैयार हूँ। शाबाश ईशा, अब तुझे टॉप क्लास की गुंडी बनने से कोई नहीं रोक सकता। ओ, नो सिखिया गुंडी, क्या है ये सब? क्या है? हाँ? सौ तरीके। तुम्हें तो पता ही होगा ना कि कानून को कैसे तोड़ो और पकड़े जाने पर जेल जाओ और फिर वापस आ जाओ और फिर वापस अपनी लाइफ जियो। मुझे भी ये एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। सूरज, तुमने ही कहा था ना कि तुम पहली बार जब जेल गए थे तो ग्रेजुएशन, दूसरी बार में मास्टरी और तीसरी बार में पीएचडी, गुंडागर्दी की पीएचडी हो जाएगी। गुंडा कितनी बार जेल, कोर्ट, कचहरी के चक्कर लगा चुका हूं, बहुत एक्सपीरियंस है। पहली बार जब जेल गया तो ग्रेजुएशन, दूसरी बार मास्टर और तीसरी बार जब अंदर गया तो पीएचडी करके ही बाहर निकला। किताब कोई भी हो, उसमें सरस्वती का वास होता है। क्या ये? पढ़ो। धारा 57 सीआरपीसी के तहत पुलिस 24 घंटे से ज्यादा बिना मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए गए किसी भी व्यक्ति को पुलिस स्टेशन में नहीं रख सकते। पर भाई,
आपको पुलिस वालों ने इतनी आसानी से कैसे छोड़ दिया? बताना पड़ा कि सीआरपीसी की धारा 57 के मुताबिक बिना गवाही के किसी भी व्यक्ति को 2 घंटे से ज्यादा लॉकअप में नहीं रखा जा सकता। अगर आप चुपचाप आईएएस की तैयारी करती ना तो ये सारी धाराएं जुबानी खुद ब खुद याद हो जाती। क्यों इतना सर खपाना? क्यों ना मैं उतनी ही धाराएं रट लूं जो गुंडागर्दी से रिलेटेड हो। देखना सूरज, एक दिन मैं तुमसे भी काबिल और तुमसे भी तेज तरह गुंडी बन के दिखाऊंगी। अच्छा, गुंडी बनेंगे। अरे सूरज, सूरज ये क्या कर रहे हो? सूरज, सूरज ये क्या किया? सूरज ये क्या कर रहे हो? सूरज मुझे बताओ तो ये क्या कर रहे हो? अरे सूरज, सूरज आज से आप सिर्फ किताबों से मतलब रखेंगे और ये बात मैं फिर से दोहराऊंगा नहीं। हमारा भारत एक आजाद देश है जहाँ हर नागरिक को अपने विचार रखने और अपने मर्जी से काम करने की पूरी आजादी है। मैं तुमसे भी अच्छी गुंडी बनकर दिखाऊंगी। हमारे बच्चों को ड्रग्स देकर हमारे ही सामने सर उठाकर चली आई पानी भरने। इनका तो पूरा परिवार ही बेशर्मों से भरा पड़ा है। बेशर्मी क्या होती है ये तो अब पता चलेगा।